नमस्कार दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है मूल कर्तव्य। ये छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की अनुपस्थिति के कारण क्या रहे हैं। मूल संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का व्यापक उल्लेख किया गया है और प्रत्येक अधिकार पूरक कर्तव्यों को जन्म देते हैं। इसलिए उदारवादी लोकतांत्रिकवादी देशों के संविधान में कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है या नहीं होता। मूल कर्तव्य परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं का योगदान होता है, जिसको संविधान में जोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विवेकशील माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य स्वाभाविक रूप में याद होते हैं। अब आ जाते हैं मूल कर्तव्यों पर। सबसे पहले है इसमें राष्ट्र एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति कर्तव्य। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब आ जाते हैं समाज के प्रति कर्तव्य पर। ज्ञान प्राप्त करने के भावना विकास करें, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी परंपराओं एवं प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो और भारत की सामाजिक संस्कृति का सम्मान करें। और 86वें संविधान संशोधन से एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वन्य जीव, झील व पर्यावरण का संरक्षण करें। अब आ जाते हैं मूल कर्तव्यों की प्रकृति पर। निदेशक तत्व की भांति मूल कर्तव्य भी अवाद योग्य है, अतः इनको क्रियान्वित कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता और न ही न्यायालय में किसी विधि को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इससे मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो सकता है। अतः यह बाध्यकारी नहीं है, इसलिए प्रकृति नैतिक है। संविधान के अनुसार ये बाध्यकारी नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये बाध्यकारी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के लिए संसद ने विधि का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा बनाए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान और अनेक पर्यावरणीय विधि की उपस्थिति मूल कर्तव्य को व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी बना देती है। अब आ जाते हैं मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के बीच संबंध। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं होगा। जिस व्यवस्था में केवल कर्तव्य होगा, अधिकार अनुपस्थित होगा, तो वहाँ व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा, और जहाँ केवल अधिकार होगा तो वहाँ कर्तव्य का पालन नहीं होगा, वहाँ अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकारों की रक्षा करते समय व्यक्ति के कर्तव्य को भी ध्यान में रखा जाता है, और यदि व्यक्ति ने तिरंगे को जलाया है तो उसके अभिव्यक्ति के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। इसलिए मूल कर्तव्य भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। अब आ जाते हैं मूल कर्तव्यों का विस्तार क्या है। रूस, चीन जैसे समाजवादी देशों में मूल कर्तव्य के प्रावधान हैं और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों को और विस्तृत करने की मांग की जा रही है, जिसमें परिवार नियोजन, टैक्स अदा करना, अनिवार्य मतदान और स्वच्छ भारत जैसे प्रावधान हैं। वर्ष 2000 में गठित वेंकट चलैया आयोग के द्वारा मूल कर्तव्यों को विस्तृत करने की सिफारिश की गई, जिससे इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट सिद्ध होती है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। तो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।